हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट मॉडल पेपर जो 2025 में पब्लिश किया गया है उसका हम लोग सेट 4 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके 80 MCQ पूरे डिटेल के साथ हम लोग करने वाले हैं। इसका इस सीरीज का ऑलरेडी पार्ट 3 तक वीडियो अपलोडेड है, उसको कंटिन्यू वॉच कर लेना है जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इस सेट को जिसमें 80 क्वेश्चन है जो है उसको हम लोग डील करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसको वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो याद रखना है ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग सीखे हुए थे कि प्रकाश की किरण जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है अगर लेंस पूछ रहा है तो एम बराबर होता है प्लस बी अपॉन यू होता है। ठीक है ना, लेंस में, और दर्पण में यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बी अपॉन यू तो दिए है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी लेंस वो होता है जिसे प्रकाश की किरणें जो होती है वो पार कर जाती है, यानी पारदर्शी होती है। तो मिट्टी जो होगा इससे हम लोग नहीं लेंस नहीं बना सकते हैं क्योंकि मिट्टी जो है अपारदर्शी होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं अवतल लेंस जो होती है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता जो होगी वो ऋणात्मक होगी, पहली बात। दूसरी बात कि एफ बराबर होता है, अगर सेंटीमीटर में हम लोग का फोकस दूरी दिया है तो 100 अपॉन एफ होता है। तो यहाँ दिया 100 अपॉन एफ हो जाएगा 20, कैंसिल आउट होगा 5 आएगा, और चूंकि अवतल लेंस है इसलिए माइनस में 5 डायोप्टर होगा हम लोग का सही आंसर। प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम जो है बैगनी रंग का होता है। ठीक है, याद रखना है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है ये बताना है। तो याद रखना है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है ना। अगला दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है, तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, और ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, याद रखना है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से वर्तमान में हम लोग डायनेमो से भी प्रत्यावर्ती धारा ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से हम लोग को ये फायदे हैं कि इसको काफी दूर तक हम लोग इसको प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। ठीक है ना, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। ठीक है। अगला नाभिकीय विखंडन, यानी बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है उसको नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, यानी नाभिक पर किसका अटैक कराया जाता है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन का अटैक कराया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। जब हम लोग किसी भारी परमाणु के जैसे यूरेनियम इत्यादि भारी परमाणु मतलब किसी परमाणु के नाभिक जो बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं उस पर न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण ये फट जाता है। ठीक है ना, जिसको नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना है। तो इसमें ऊष्मा का, यहाँ पर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, चूंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है इसलिए इसमें हम लोग उपचयन आंसर सही लगा सकते हैं। यहाँ पर Cu प्लस O2 से CO बना, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है इसलिए ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होगा।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है, संगमरमर बोले या खड़िया बोले, ठीक है ना, या फिर कली मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है हम लोग का इसका रासायनिक सूत्र। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखना है 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। याद रखना है 7 से अधिक जो होता है वो भास्मिक होता है, और 7 जो होता है ये उदासीन के लिए पीएच मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 18 नंबर, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे को अगर हम लोग को जंग लगने से बचाना होता है तो कई सारे प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें हम लोग का ये भी एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है वो हीरा होता है, ठीक है ना। हीरा के बारे में याद रखना है ये कार्बन का अपरूप होता है, और इसका जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है, ठीक है ना। एक अधातु को जो विद्युत का सुचालक होती है एकमात्र ऐसा है जो है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप होता है जो विद्युत का चालन करता है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखना है CHO जो होता है उसको एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। पॉलीथीन बहुलक होता है, तो याद रखना है पॉलीथीन जो होता है ये एक पॉलीमर्स होता है, एथिलीन का होता है, याद रखना है। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो समावयवी जो होता है वो समावयवता से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर ब्यूटेन बोल रहा है तो अगर इसका हम लोग समावयवी लिखते हैं, ठीक है, तो ये ब्यूटेन हो गया जिसमें 4 कार्बन का उपयोग किए गए हैं। एक कार्बन को अगर विस्थापित कर लेते हैं तो इस तरह से हम लोग एक यहाँ पर कार्बन लाकर इसके समावयवी प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल 2 होता है, इससे ज्यादा इसका समावयवी नहीं बन सकता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र यानी ऊपर नीचे जो हम लोग का स्तंभ होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। और जो क्षैतिज कतारें होती है इनको आवर्त कहा जाता है। अक्रिय तत्व इसमें से कौन है? याद रखना है, तो अक्रिय तत्व हीलियम है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? हरे पौधों में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? क्योंकि ये भोजन का उत्पादन करते हैं इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो शुरू होता है मुख में, जहां पर स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मंड का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो याद रखना है पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग होता है, जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो पराग कोश, ये हम लोग का पराग कोश होता है जिसमें उपस्थित होता है पराग कण, और इसको तंतु या पुतंतु कहा जाता है, ठीक है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो याद रखना है कवक जो होता है मृतजीवी पोषण करता है, ठीक है ना, मृतजीवी पोषण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण एक ये नर युग्मक है, इसका निर्माण वृषण में होता है, ठीक है ना। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कण उपस्थित होते हैं, पराग कोश में पराग कण उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब नर जनन तंत्र का है, यानी शुक्रवाहिका हो जाएगा जिसमें शुक्राणु का वहन होता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑटोसोम होता है, दूसरा लिंग गुणसूत्र होता है। तो ऑटोसोम 22 जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है जो नर में एक्स पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, और नर में एक्स और वाई होता है, और मादा में एक्स और एक्स होता है। ये एक जोड़ी होता है जो लिंग गुणसूत्र होता है, और 22 जोड़ी जो होती है वो ऑटोसोम। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता? तो अनुवांशिकता के बारे में सबसे ज्यादा ग्रेगर जॉन मंडल के द्वारा बताया गया था, इसलिए इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। वाइस मैन जो है चूहे पर प्रयोग करके लैमार्क के कथन को मतलब असत्य जो है किए हुए थे, ये दिए थे मतलब चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और लैमार्क के द्वारा जो है बताया गया था कि जिस भी अंग को हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं उस अंगों में
वृद्धि हो जाता है या जिस अंगों का हम लोग प्रयोग नहीं होते हैं वो विलुप्त हो जाता है। ये सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं किसकी सहायता से? तो याद रखना है कुआं की सहायता से। निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है इसमें सूखे घास और पत्ते हो जाएंगे जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? यानी पहले से ही लोग किस स्रोत का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे? तो कोयला हो जाएगा सही आंसर। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखना है। CFC जो होता है ये जितने भी शीतलन करने वाले मशीन होते हैं उनसे उत्सर्जित होता है और ये ओजोन को काफी हद तक नष्ट करता है, याद रखना है, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? यानी गोलीय दर्पण है तो इसका ये जो प्रवर्तक पृष्ठ है इसका व्यास क्या कहलाएगा? तो इसको कहा जाता है द्वारक, ठीक है ना, याद रखना है इसको द्वारक हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर गोलीय दर्पण का द्वारक सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, तो याद रखना है नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कौन सी युक्ति है जिससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डायनेमो, ठीक है ना, डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो नीला से लाल कर रहा है यानी वो अम्लीय प्रकृति का होगा और अम्लीय प्रकृति वाले विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 5 सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? यानी इनमें कौन है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है? तो ये होगा हम लोग का यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके लिए ट्रिक होता है कल का नारंगी। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है सोडियम, तो हम लोग का पोटेशियम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है और एटीपी जब टूटता है तो एडीपी का निर्माण होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है जो होता है सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिबेलम होता है, वही शरीर के संतुलन में कार्य करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, सब सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो याद रखना विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का एमीटर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों ही अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ठीक है ना, यानी चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से जो है वो मतलब चुंबक की ओर जो है आकर्षित नहीं होता है, तो याद रखना है पीतल हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सिद्धि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए शून्य होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, ये ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मान ए में दिया ऑप्शन शून्य होता है, ठीक है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सही आंसर यही हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑरेस्टेड के द्वारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा प्राप्त करने का उदाहरण नहीं है? ठीक है ना, तो याद रखना है वो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। Na2SO4 BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl बन गया, तो उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ सोडियम बैरियम को जो है विस्थापित कर दिया और बैरियम सोडियम को, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अम्लीय वर्षा का पीएच का मान होना चाहिए, मतलब अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको खावा सोडा बोला जाता है, तो बेकिंग सोडा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटा एसिड, ठीक है ना, एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है अपच की स्थिति में। अगला दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग का, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो याद रखना है वो मिथेनोइक अम्ल होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। CaSO4 इंटू हाफ मोल्स ऑफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। अगला है संगमरमर, संगमरमर जो है इसका होता है सूत्र CaCO3 और ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2 मोल्स ऑफ H2O होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है धातु, और धातु याद रखना है वो होता है पारा मरकरी, ठीक है ना, जिसका संकेत होता है Hg, और याद रखना है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 80 होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन जो होता है इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी त्रिआबंध होता है दो परमाणुओं के बीच। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो याद रखना है ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है, अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से कौन होती है? तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो होगा 1s2 2s2 2p2, यानी 72 कक्षा में 4, यानी संयोजकता जो होती है वो कार्बन की 4 होती है। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। अगला दिया है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है कि अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना जो है अलग अलग होते हैं, वो कहलाता है संरचनात्मक समावयवी, ठीक है ना, समावयवी कहलाता है, ठीक है। अगला है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव जो दिए थे वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में दिए थे, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? यानी ऊपर से नीचे वाले स्तंभ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है वो समूह कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल राज्य में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसको 3 मोल में लिया जाता है, इसका 1 मोल यानी 3:1 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो है वो याद रखना है स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का कार्य क्या होता है? ये भोजन में उपस्थित जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी चक्र के द्वारा जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण होता है। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ठीक है ना, तो याद रखना है अनॉक्सी श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है जल का परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र यानी शरीर में किसी भी प्रकार का मतलब रक्त वाहिनियां नहीं होता है, उसमें खुला परिसंचरण, यानी खुला परिसंचरण किसमें होता है? तो छोटे छोटे जीवों में होता है, तो यहाँ तितली सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है ये बताना है। तो स्टार्च जो है पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, इस रूप में पौधे जो होते हैं अपने भोजन को जमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से प्राप्त होता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से हम लोग का अमोनिया प्राप्त होता है। याद रखना है ये अमोनिया का सूत्र है, ठीक है ना, अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग सेट 4 जो है समाप्त कर लिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।